हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदू लॉ का चैप्टर नंबर 2 जो कि बताता है अडॉप्शन के बारे में। जैसा कि आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि अडॉप्शन चैप्टर में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है हिंदू लॉ के, तो उसी पे बेसिस मैंने ये बनाया है वीडियो। इसमें आपको बहुत ही इजी सिंपल तरीका बताया गया है किस तरह से आपको इस चैप्टर को कवर करना है और याद रखना है, समझना है। सो नाउ वी स्टार्टेड सेक्शन नंबर 5। अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। बिल्कुल ईजी है कि अडॉप्शन इस चैप्टर से रेगुलेट होंगे। एनी अडॉप्शन मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविज़न शैल बी वॉइड। कोई भी ऐसा अडॉप्शन किया जाता है कंट्रावेंशन में ऑफ दिस प्रोविज़न शैल बी वॉइड, वो वॉइड होगा, ऐसा सेक्शन 5 में बोला गया है। सेक्शन 6 पे आते हैं। जो सेक्शन 6 है वो बताया रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन, यानी कि किसी भी वैलिड अडॉप्शन के लिए नीडेबल थिंग क्या है, क्या नेसेसरी है। तो द पर्सन अडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी आल्सो द राइट टू टेकन इन अडॉप्शन। जो भी पर्सन अडॉप्ट कर रहा है, द पर्सन अडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी एंड आल्सो द राइट टू टेकन इन अडॉप्शन। जिस भी पर्सन के द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है उसको ऐसा अडॉप्ट करने की उसके पास में क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी। जो सेकंड पॉइंट है वो बोलता है द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज़ द कैपेसिटी टू डू सो। जो भी पर्सन गिव कर रहा है उसके पास में भी ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए। और ये जो कैपेसिटीज़ है ये हमें नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं उनमें बताई हुई हैं कि ऐसी कौन सी कैपेसिटीज़ हैं। अब आते हैं हम थर्ड। द पर्सन अडॉप्टेड इज़ कैपेबल टू बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। जो भी अडॉप्ट किया जा रहा है उसके पास में भी ये जो कैपेबिलिटी है वो होनी चाहिए। द अडॉप्शन मेड इन कंप्लाइन विद अदर कंडीशंस मेंशंस इन दिस चैप्टर। जो भी अडॉप्शन है, द अडॉप्शन मेड इन कंप्लाइन विद अदर कंडीशंस मेंशन इन द चैप्टर, उसको उन सारी शर्तों को पूरा करना चाहिए जो कि इस अडॉप्शन चैप्टर में बताई गई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं सेक्शन 6 जो है वो नेसेसरी बातों को बताता है किसी भी एक अडॉप्शन के लिए। वो जो है अपन पढ़ते हैं सेक्शन 6 का फर्स्ट जो पॉइंट है वो बताता है द पर्सन अडॉप्टिंग हैज़ द कैपेसिटी आल्सो द राइट टू टेकन इन अडॉप्शन। सेकेंड पॉइंट बताता है द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज़ द कैपेसिटी to do so, and third point बताता है the person adopted is capable to being taken in adoption, and fourth the adoption made in compliance with other conditions mentioned in the chapter। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 7 पर। इस तरह से अगर आप चार्ट प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए भी बहुत इजी होगा। कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। अगर किसी मेल हिंदू के द्वारा अडॉप्शन किया जाता है तो उसकी क्या कैपेसिटी होगी। ऐसा जो मेल हिंदू है वो होना चाहिए साउंड माइंड और एडल्ट। प्रोवाइडेड जो है इसका बताता है इफ़ ही हैज़ वाइफ ही टेकन विदाउट वाइफ कंसेंट। इफ़ हिज वाइफ, अगर उसकी कोई वाइफ है तो वो उसकी वाइफ की कंसेंट के बिना पहली बात तो नहीं लेगा, और दूसरी बात वो ले सकता है, कब ले सकता है, जबकि उसकी जो वाइफ है वो रीअनाउंस द वर्ल्ड, संसार को छोड़ चुकी है, अभी त्याग कर चुकी है संसार का, रीअनाउंस द वर्ल्ड। एंड अनसाउंड माइंड है, वो परमिशन देने की कंडीशन में ही नहीं है। एंड नॉट अ हिंदू, उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है या फिर वो हिंदू नहीं रही है। तो अब बात करते हैं इस सेक्शन 7 की फिर से कि जो सेक्शन 7 क्या बताता है, कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेकन इन अडॉप्शन। साउंड माइंड होना चाहिए और एडल्ट होना चाहिए। हिंदी में बोलते हैं इसको स्वस्थ और वयस्क। प्रोवाइडेड बताता है, फर्स्टली प्रोवाइडेड ये बोलता है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि अगर कोई मेल हिंदू की कोई वाइफ है तो उसको अपनी वाइफ की परमिशन से ही अडॉप्शन करना होता है, किसी भी व्यक्ति को अडॉप्ट करना होता है। अगर उसकी वाइफ रीअनाउंस द वर्ल्ड, संसार का त्याग कर चुकी है, अनसाउंड माइंड है या फिर हिंदू नहीं रही है, तो वो उसकी परमिशन के बिना भी ऐसा अडॉप्शन कर सकता है।
अब आते हैं एक्सप्लेनेशन। ये बिल्कुल सेंसलेस है क्योंकि ये है पहले के टाइम की बात जब एक से ज़्यादा वाइफ होती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इफ़ ही हैज़ मोर देन वन वाइफ देन इट इज़ नेसेसरी टू गेट एवरीवन्स परमिशन। अगर उसकी एक से अधिक वाइफ हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि वो सभी की परमिशन लें। अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 8 पर। कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेकन इन अडॉप्शन। एक फीमेल हिंदू, अगर कोई फीमेल हिंदू है और वो अडॉप्शन करना चाहती है, अडॉप्ट करना चाहती है किसी को, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम जो कि एक मेल की है, साउंड माइंड। इसके लिए भी साउंड माइंड होना बहुत ज़रूरी है, एडल्ट, और वो एडल्ट होनी चाहिए। और बिल्कुल प्रोवाइडेड भी वही कहता है जो कि इसका कहता था। इफ़ शी हैज़ अ हस्बैंड शी हैज़ टेकन विदाउट हिज कंसेंट। फर्स्ट थिंग तो यही है कि अगर हस्बैंड है तो उसकी परमिशन से ही इसको लेना है। अगर लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन से जब परमिशन के बिना ले सकती है, वही बिल्कुल सेम जो यहाँ हमने पढ़ा था मेल के लिए, और वही फीमेल के लिए। अगर वो रिनाउंस द वर्ल्ड, अगर उसकी जो हस्बैंड है वो संसार का त्याग कर चुका है, अनसाउंड माइंड है, या फिर नॉट अ हिंदू, और वो हिंदू नहीं रह गया है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलरिटीज़। और इसीलिए मैंने सेक्शन 7 के साथ में ही सेक्शन 8 को लिखा है। तो ये अगर आप तरीका यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा किसी भी सेक्शन को दूसरे सेक्शन से रिलेट करते हुए याद रखना। तो जो सेक्शन 5 है, एक जनरल रूल बताता है कि चैप्टर 2 जो है वो रेगुलेट हो, जो अडॉप्शन है वो चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग रेगुलेट होंगे, ये तो बताता है जनरल रूल। सेक्शन 6 जो है वो कैपेसिटीज़ की बात करता है कि कैपेसिटीज़ क्या होंगी। सेक्शन 7 बताता है कि हिंदू मेल के लिए क्या कैपेसिटी होगी, हिंदू फीमेल के लिए क्या कैपेसिटी होगी। सेक्शन 8 बताता है। ये पीडीएफ आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके ले सकते हैं। उसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और इस तरह से आप बना लें चार्ट, बहुत ही इजी रहेगा आप लोगों के लिए याद करना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेक्शन नंबर 9, पर्सन कैपेबल टू गिविंग इन अडॉप्शन। ऐसे जो पर्सन जो अडॉप्शन दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए क्या कैपेबिलिटीज़ हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। अगर कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कैपेबल हैं टू गिविंग इन अडॉप्शन, अडॉप्शन में किसी व्यक्ति को देने के लिए कैपेबल कौन है, उसके यदि फादर हैं तो वो, मदर हैं तो वो, या फिर उसके गार्जियन। मदर एंड फादर हैव इक्वल राइट टू गिव अ सन। देखिए आप, मदर एंड फादर हैव इक्वल राइट टू गिव अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन। जो मदर और फादर है उनको इक्वल राइट होता है अडॉप्शन में देने का। अब मदर एंड फादर डू नॉट इंक्लूडेड एन अडॉप्टिव मदर एंड फादर। अगर इन मदर एंड फादर में जो है लाइन बोली गई कि मदर एंड फादर को इक्वल राइट होता है, ये जो है एक जनरल रूल को बताता है कि अडॉप्ट पर्सन कैपेबल टू गिविंग इन अडॉप्शन। तो ये एक जनरल रूल बता दिया कि फादर दे सकते हैं, मदर दे सकती है, गार्जियन दे सकते हैं। और सेकंड थिंग बोल दी कि मदर और फादर को क्या है, सिमिलर राइट होता है। अब आते हैं थर्ड थिंग, ये जो चीज़ है ये एक्सप्लेन कर रही है ऊपर मदर एंड फादर जो दिए गए हैं उनको, कि मदर एंड फादर में डू नॉट इंक्लूडेड एन अडॉप्टिव मदर एंड फादर। मदर एंड ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने किसी को अडॉप्ट किया है वो फिर से किसी व्यक्ति का अडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाले मदर एंड फादर की एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि आप इनमें वो वाले मदर एंड फादर मत समझिए जिन्होंने खुद अडॉप्ट किया है। गार्जियन आल्सो इंक्लूडेड अ गार्जियन अडॉप्टिव बाय कोर्ट। गार्जियन में वो गार्जियन इंक्लूड है जो अडॉप्टेड किए गए हैं बाय द कोर्ट, अडॉप्टेड बाय द विल ऑफ चाइल्ड्स फादर और मदर, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। तो जो सेक्शन 9 है वो बताता है कि कैपेबल, हु द पर्सन कैपेबल टू गिविंग इन अडॉप्शन। अडॉप्शन करने के लिए कैपेबल कौन है, बिल्कुल आप याद रखिए, मदर, फादर, गार्जियन, मेन, ये थिंग आपको याद रखना है।
अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 10 पर। पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, ऐसे कौन व्यक्ति हैं, किसी को आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रेगुलेट करते हैं ये चैप्टर 2 के रूल्स। ही इज़ हिंदू, ही शी इज़ हिंदू। अडॉप्शन के फर्स्ट जो कंडीशन है वो है कि वो हिंदू होने चाहिए। ही शी हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, वो पहले से अडॉप्टेड नहीं होने चाहिए। ही शी हैज़ नॉट बीन मैरिड, वो मैरिड नहीं होने चाहिए। अनलेस देयर इज़ अ कस्टम और यूजेस एप्लीकेबल टू द पार्टीज हु आर मैरिड बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, ये इसका एक अपवाद बताता है, एग्जम्पशन को ये बताता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, ही शी इज़ हिंदू, उसकी कैपेसिटीज़ क्या होनी चाहिए कि वो हिंदू होना चाहिए। ऑलरेडी बीन, हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, पहले से अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, उसकी मैरिज नहीं हुई होनी चाहिए। अनलेस देयर इज़ अ कस्टम और यूजेस अप्लीकेबल टू द पार्टीज हु आर मैरिड बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, जब तक कि ऐसा उनकी किसी कस्टम में ना हो। और आगे है ही शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 14th ईयर, यानी कि वो लेस देन 14th ईयर होने चाहिए। अडॉप्शन के लिए नेसेसरी है कि जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो 14th ईयर से कम हो। अनलेस देयर इज़ अ कस्टम और यूजेस एप्लीकेबल टू द, ये जो है इसका एक प्रोवाइडेड है कि अगर उनकी कस्टम और यूजेस एप्लीकेबल टू द पार्टीज विच परमिट पर्सन हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 बीइंग टेकन इन अडॉप्शन, जब तक कि उनकी कस्टम में ऐसा ना हो। तो बिल्कुल आप याद रखें। सेक्शन नंबर 9 तो पर्सन कैपेबल टू गिविंग इन अडॉप्शन बताता है, और सेक्शन 10 बताता है पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड। सेक्शन नंबर 11 अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। अब वैलिड अडॉप्शन की अदर कंडीशंस कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं, वो क्या हैं। इफ़ द अडॉप्शन ऑफ अ सन, सन्स और सन्स, तो अगर किसी सन का अडॉप्शन किया जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को नहीं किया जाएगा जिसके ऑलरेडी सन है, सन है, या फिर सन्स के भी सन्स हैं, यानी पुत्र पौत्र और प्रपौत्र बोलते हैं। और इफ़ द अडॉप्शन ऑफ अ डॉटर, अगर एक डॉटर का अडॉप्शन किया जा रहा है तो ऐसे किसी व्यक्ति को अडॉप्ट नहीं की जाएगी कोई भी डॉटर जिसकी ऑलरेडी पहले से ही एक डॉटर है या फिर सन्स की डॉटर है, उसके बेटे की कोई डॉटर है। इफ़ द अडॉप्शन इज बाय अ मेल, then adoptive father is at least 21 year older than the daughter to be adopted. If the adoption is by a male, अगर कोई मेल अडॉप्ट कर रहा है किसी डॉटर को किसी, तो उनके बीच में जो एज डिफरेंस है वो 20 ईयर का होना चाहिए, कम से कम 20 ईयर का उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। ये फादर हैं और ये अडॉप्ट कर रहे हैं एक डॉटर को, तो इनके बीच में 21 ईयर का जो है वो होना चाहिए डिफरेंस, एज डिफरेंस। सेम थिंग एक फ़ीमेल के लिए है कि अगर कोई मदर है, कोई फीमेल है और वो अडॉप्ट कर रही है किसी सन को, तो इनके बीच एज डिफरेंस होना चाहिए 21 ईयर। ये कुछ कंडीशंस हैं अडॉप्शन चैप्टर की। तो यहाँ पे आपका ये सेक्शन कंप्लीट होते हैं। सेक्शन 5th हमने पढ़ा, 6th 7th 8th, और इनको इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके लिए याद करना बहुत ही इजी होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।